एकलव्य, ये नाम सुनते ही दिमाग में आता है एक ऐसा योद्धा जिसने गुरु दक्षिणा के तौर पर अपना अंगूठा ही दे दिया था। और शायद इसके अलावा आप सभी एकलव्य के बारे में अन्य कोई भी बात नहीं जानते होंगे। तो आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि आखिरकार कौन था एकलव्य। तो आइए जानते हैं एकलव्य के बारे में। एकलव्य के पिता श्रृंगबेर राज्य के राजा थे और उनकी मृत्यु के बाद ही एकलव्य इस राज्य के राजा बने। बता दें आपको कि एकलव्य ने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए निषाद भीलों की एक सशक्त सेना बनाई थी। एकलव्य कोई शूद्र नहीं थे। एकलव्य निषाद राजकुमार थे। शूद्र और निषाद में बहुत अंतर होता है। जंगलों में रहने वालों को निषाद कहते हैं। वन पशु पक्षियों को मारना और मछली पकड़ना उनका प्रमुख पेशा होता है। एकलव्य के पिता हिरण्यधनु निषाद राजा थे। इस वजह से उनको धनुष आदि विद्याओं का थोड़ा बहुत ज्ञान था। राजकुमार होने के नाते एकलव्य को बचपन से ही यह विद्या सिखाई जाने लगी। एक निश्चित समय के बाद एकलव्य धनुष से जुड़ी सभी विद्या अपने गुरु से सीख लेते हैं। लेकिन कहते हैं ना, ज्ञान के प्यासे की प्यास कभी नहीं बुझती। इतना सीखने के बाद भी एकलव्य को यह लगता था कि वह अभी और सीख सकते हैं, लेकिन अब आगे उन्हें सिखाए तो सिखाए कौन। इसी व्याकुलता में एक दिन एकलव्य बैठे हुए थे। तभी उनके पिता ने उनकी व्याकुलता का कारण पूछा। इस पर एकलव्य ने गुरु द्रोण से आगे की शिक्षा पाने के लिए अपना विचार रखा। अपने पुत्र के मुख से ऐसे वचन सुनकर वह थोड़ा सतबत रह गए, क्योंकि वह ये बात भली भांति जानते थे कि गुरु द्रोणाचार्य सिर्फ क्षत्रिय और ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते हैं, जबकि वो लोग निषाद थे। अपने पुत्र की लालसा को देखकर वह कुछ नहीं कह पाते और एकलव्य को गुरु द्रोण के पास जाने की अनुमति दे देते हैं। बस फिर एकलव्य निकल पड़ते हैं गुरु द्रोणा के आश्रम की तरफ। अब जानते हैं कि वहाँ क्या हुआ। जब एकलव्य गुरु द्रोण के आश्रम पहुँचे तो देखते हैं कि सभी लोग तरह तरह की विद्याएं सीख रहे हैं। इसी बीच उनकी दृष्टि द्रोणाचार्य पर पड़ती है। वह द्रोणाचार्य के समीप जाकर उन्हें प्रणाम करते हैं और अपना परिचय देते हुए उनके सामने धनुर्विद्या सीखने की अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। तभी द्रोणाचार्य उनको जवाब देते हैं और कहते हैं वह सिर्फ राज परिवार के बच्चों को ही यह शिक्षा देते हैं। तुम निषाद हो, इसी वजह से मैं तुम्हें यह शिक्षा नहीं दे सकता। इतना सुनने के बाद एकलव्य वहां से चले जाता है। लेकिन एकलव्य के अंदर ज्ञान हासिल करने की आग चलती रहती है। फिर एकलव्य जंगल में एक जगह रुककर वहां गुरु द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाता है और उन्हीं को अपना गुरु मानकर खुद ही धनुर्विद्या का अभ्यास शुरू कर देते हैं। फिर बहुत समय बाद एक रात को गुरु द्रोणाचार्य अपने कुछ शिष्यों के साथ जंगल में जाते हैं। इसी बीच एक दिन जंगल में कुत्ते के भौंकने के कारण उनकी साधना में बाधा आ रही थी। तभी एकलव्य ने शब्द भेदी बाण कुछ इस तरह से चलाए कि कुत्ते को एक भी खरोच नहीं आई और कुत्ते के मुंह में तीर कुछ इस तरह से समा गए कि वह भौंक नहीं सका। तभी कुत्ता भागते भागते द्रोणाचार्य के समीप पहुंचा। जब द्रोणाचार्य की नजर इस कुत्ते पर पड़ी तो वह देखकर दंग रह गए कि आखिर इस जगह ऐसा कौन सा धनुर्धर है जो यह कार्य कर सकता है।
ढूंढते ढूंढते वो उस जगह पर पहुंचे जहां पर एकलव्य साधना कर रहे थे। वो ये सब देखकर हैरान थे। तभी उनकी नज़र उस प्रतिमा पर पड़ी जो उन्हीं की थी। तब एकलव्य ने सारी बात बताई कि वो उन्हीं को अपना गुरु मानते हैं और आज जो भी विद्या उनके पास है वह अब उन्हीं की देन है। एकलव्य की बातें सुनकर एक वक्त के लिए तो द्रोणाचार्य को यकीन ही नहीं हुआ कि कोई ऐसा भी कर सकता है। तभी द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा कि यदि तुम सचमुच में मुझे अपना गुरु मानते हो तो मुझे गुरु दक्षिणा भी दोगे। इस पर एकलव्य ने कहा हाँ। तभी द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उनके दाहिने हाथ का अंगूठा दक्षिणा के तौर पर मांग लिया। एकलव्य ने भी खुशी खुशी अपने गुरु के इच्छा अनुसार अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दे दिया। फिर द्रोणाचार्य वहां से चले गए। लेकिन अपना अंगूठा देने के बाद भी एकलव्य ने कभी हार नहीं मानी। बिना अंगूठे के ही धनुर्विद्या में कुशलता प्राप्त करते गए। तो यह थे एकलव्य, जिनका महाभारत में एक अहम किरदार है।